अल्लाह ताला कुरान में कई जगहों पर फरमाता है कि तुम अपने रब की निशानियों पर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। कुरान में कई ऐसी आयत हैं जो साइंस से मिलती हैं, मगर हम गौर व फिक्र नहीं करते। आज मैं आपको अल्लाह के बनाए हुए ऐसे निज़ाम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्या आप जानते हैं, जब पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाती है तो पृथ्वी अपनी जगह पर 365 बार घूम चुकी होती है और पृथ्वी अपनी जगह पर एक चक्कर लगाने में तकरीबन 24 घंटे लगाती है। जब पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही होती है तो पृथ्वी की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये स्पीड बंदूक से निकली गोली से भी 60 गुना ज्यादा तेज होती है। पृथ्वी की इतनी स्पीड होने के बाद भी हमें धरती पर कोई हलचल महसूस नहीं होती। अल्लाह ताला ने पृथ्वी को घूमता हुआ बनाया है। सोचो, अगर ये पृथ्वी ना खुद की जगह पर घूम रही होती और ना ही सूरज के चक्कर लगा रही होती तो क्या होता। अगर पृथ्वी अपनी जगह पर ना घूमती तो हम कभी मौसम में बदलाव ना देख पाते। सर्दी से गर्मी, गर्मी से बारिश का मौसम, ये सब कभी नहीं होता। जिस जगह सर्दी होती उस जगह हमेशा सर्दी ही रहती, जिस जगह गर्मी होती उस जगह हमेशा गर्मी ही पड़ती रहती और फिर सर्दी गर्मी की लगातार मार से ये दुनिया खत्म हो जाती। पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, इसीलिए दिन और रात होते हैं। सोचो, अगर अल्लाह ने पृथ्वी को सूरज का चक्कर लगाने वाली ना बनाया होता तो दिन और रात का कभी मसला ही पैदा नहीं होता। पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की तरफ होता वहाँ हमेशा दिन रहता और पृथ्वी के पीछे वाले हिस्से में हमेशा रात होती। दिन वाला हिस्सा सूरज की गर्मी से जलकर राख होने लगता तो पृथ्वी का दूसरा हिस्सा इतना ठंडा हो जाता कि वहाँ हर चीज जमकर बर्फ बन जाती और फिर ना धरती पर पेड़ पौधे उगते ना ही इंसान जी पाते। तो शुक्र करो अपने उस रब का जिसने पृथ्वी को घूमता हुआ बनाया। हमने ये तो जान लिया कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, मगर क्या आपने कभी गौर किया है कि जब पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है तो पृथ्वी सूरज से दूर क्यों नहीं जाती या सूरज के पास क्यों नहीं आती? इसका कारण है सूरज में पाए जाने वाला वो गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी को ना सूरज से दूर जाने देता है ना सूरज के करीब आने देता है, बल्कि पृथ्वी को एक सर्कल में घुमाता रहता है। अगर अल्लाह ताला ने सूरज में ये गुरुत्वाकर्षण बल पैदा ना किया होता तो हो सकता था कि हमारी पृथ्वी सूरज से कई किलोमीटर दूर चली जाती या सूरज से ही टकरा जाती। सूरज हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसी से हमें गर्मी और रोशनी मिलती है। सूरज के ना होने से पृथ्वी बस एक बर्फ का गोला होता। सूरज की वजह से मौसम बदलते हैं, सूरज की वजह से ही पेड़ पौधे उगते हैं। अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह ने पृथ्वी को सूरज से इतनी सटीक दूरी पर रखा है कि ना हमें असहनीय गर्मी लगती है ना असहनीय सर्दी लगती है। पृथ्वी सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये दूरी हमें जिंदा रहने के लिए एकदम सटीक है। अगर अल्लाह ने चांद ना बनाया होता तो आज एक दिन सिर्फ 6 से 7 घंटे का होता, क्योंकि अल्लाह ने चांद में एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल पैदा किया है जो पृथ्वी को तेजी से घूमने से रोकता है। अगर चांद ना होता तो पृथ्वी अपनी जगह पर बहुत तेज घूम रही होती। चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। चांद सूरज की रोशनी से चमकता है, ये साइंस भी कहती है और ये बात कुरान की सूरह 10 आयत नंबर 5 में भी लिखी है। अगर चांद रात में ना चमकता तो रातें इतनी अंधेरी होती कि हम अपना हाथ भी ना देख पाते। जब हम धरती से सूरज और चांद को देखते हैं तब हमें दोनों बराबर साइज के दिखाई देते हैं, मगर ऐसा नहीं है। सूरज पृथ्वी से 109 गुना बड़ा और चांद से 400 गुना बड़ा है, जबकि चांद पृथ्वी से 4 गुना छोटा है। सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि चांद पृथ्वी से सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर दूर है। आकार और दूरी में इतना ज्यादा अंतर होने के बाद भी अल्लाह ने सूरज और चांद को ऐसी जगह सेट किया है कि हमें दोनों एक आकार के दिखाई देते हैं। चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूरज के, पर फिर भी ये तीनों एक दूसरे से टकराते नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ना सूरज के बस में है कि वो चांद को जाकर पकड़ सके और ना रात दिन पर वर्चस्व ले जा सकती है। ये सब एक एक आकाश में तैर रहे हैं। तो दोस्तों बताओ, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम नहीं तो और क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।